बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम करेंगे 8th क्लास की एक्सरसाइज नंबर 4.1। 4.1 को करने से पहले आपको दो चीज़ों के बारे में मालूम होना चाहिए। पहले नंबर पे तनासब रास्त और दूसरे नंबर पे तनासब माकूस। तनासब रास्त क्या है? तनासब रास्त ये है कि अगर एक चीज़ बढ़ रही हो और दूसरी भी बढ़ रही हो, और अगर एक चीज़ कम हो रही हो तो दूसरी भी कम हो रही हो, यानी कि दोनों एक ही समत में जा रही हो। अगर एक बढ़ रही है दूसरी भी बढ़ रही हो, एक कम हो रही है और दूसरी भी कम हो रही हो, तो उन दोनों में तनासब रास्त पाया जाता है। लेकिन अगर एक चीज कम हो रही हो जबकि दूसरी बढ़ रही हो, उसके उल्ट कर रही हो, उसके मुखालिफ जा रही हो, तो उनमें तनासब माकूस पाया जाता है। तो आइए, मैंने पहला सवाल अपने व्हाइट बोर्ड पे लिखा हुआ है, उसको चेक करते हैं कि उसमें तनासब रास्त है या तनासब माकूस है। अगर तनासब रास्त है तो कहाँ कहाँ पे है, और तनासब माकूस है तो वो कहाँ कहाँ पे है। क्वेश्चन है हमारा, 30 आदमी 6 घंटे रोजाना काम करके 56 दिन में एक सड़क की मुरम्मत करते हैं। मालूम करें कि 45 आदमी 7 घंटे रोजाना काम करके कितने दिनों में मुरम्मत कर सकेंगे। तो हमारे पास तीन चीजें दी हुई हैं, तीन किस्म की। पहले नंबर पे आदमी दिए हुए हैं हमें, दूसरे नंबर पे घंटे हैं और तीसरे नंबर पे दिन है। तो आप इनको लिख लें जी। आदमी दिए हुए हैं आपको, जिस तरतीब से आपको चीजें गिवन है वैसे ही आप उनको लिखते जाएं। घंटे हैं आपके पास, उसके बाद है जी दिन। आपके पास पहले 30 आदमी दिए हुए हैं तो 30 लिखें आदमी वाले पोर्शन में। उसके बाद है जी 6 घंटे, तो घंटे वाले पोर्शन में 6 लिख दें। उसके बाद 56 दिन, तो दिन वाले पोर्शन में 56 लिख दिया। अब उसके बाद हमारे पास है जी, मालूम करें कि 45 आदमी, यानी कि आदमी आप आ गए हैं तो वो आदमी वाले पोर्शन में 45 लिख दिया। उसके बाद आ रहा है 7 घंटे, तो इसमें 7 लिख दिया। कितने दिनों में मुरम्मत कर सकेंगे, तो दिन हमने फाइंड करना है, ये हमने मालूम करने हैं। तो ये कैसे मालूम करने हैं, आप इसकी जगह पे कोई भी वेरिएबल पुट करें, एक्स वाई जेड, आप जो भी लिखना चाहें। अब हमने इन तीनों में फाइंड करना है कि तनासब रास्त है या तनासब माकूस है। तो आप वेरिएबल वाला और साथ में इन दोनों में से एक को देख लें। तीनों को इकट्ठा नहीं आप देखेंगे, पहले वेरिएबल वाला और साथ में आप इसको देख लें, चाहे इसको देख लें, एक को ही देखेंगे। तो हम पहले इन दोनों को चेक कर लेते हैं कि इनमें तो कौन सा तनासब पाया जा रहा है। तो वह देखें, 6 घंटे रोजाना काम करते थे, 56 दिन लगते थे। अब घंटे हो गए 7, यानी वो 6 से 7 घंटे अब डेली का काम करेंगे। पहले 6 करते थे, 56 दिन लगते थे, अब 7 घंटे काम करेंगे, यानी ज्यादा घंटे काम करेंगे तो थोड़े दिनों में मुकम्मल हो जाएगा काम। जब ज्यादा वक्त काम करेंगे तो काम जल्दी खत्म हो जाएगा, थोड़े दिनों में मुकम्मल हो जाएगा। तो इन दोनों में तनासब माकूस पाया जा रहा है, क्योंकि घंटे बढ़ रहे हैं और दिन क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। कम दिनों में काम मुकम्मल हो जाएगा। तो तनासब माकूस क्या है, तनासब माकूस में आप एरोज को मुखालिफ सिमत में रखेंगे। तो आप वेरिएबल वाला हमेशा ऊपर कर लिया करें, इससे सवाल करने में आपको आसानी होगी। और माकूस है तनासब, तो ये एरो ऊपर किया हमने, तो घंटों वाला एरो हम नीचे कर देंगे। आपने इन दोनों का फाइंड कर लिया है कि इन दोनों में तनासब माकूस पाया जा रहा है। अब आपने वेरिएबल वाला और ये रह गया, इन दोनों में फाइंड करना है कि तनासब रास्त है या तनासब माकूस है। 30 आदमी थे, वो 56 दिनों में काम मुकम्मल कर रहे थे। आदमी क्या हो गए हैं, 45 हो गए हैं, आदमी बढ़ गए हैं। जब 30 आदमी थे 56 दिनों में काम कर रहे थे, 45 आदमी कम दिनों में अपना काम मुकम्मल कर लेंगे, क्योंकि ज्यादा लेबर होगी, ज्यादा आदमी हो गए, तो वो कम दिनों में अपना काम मुकम्मल करेंगे। ये चीज बढ़ रही है, वो चीज कम हो रही है, तो इन दोनों में भी तनासब माकूस पाया जा रहा है। आपने उसका एरो ऊपर किया हुआ है, तो इसका एरो आप नीचे की जानिब करेंगे। अब आपने इसकी मुसावात बना लेनी है। कैसे बनानी है, जैसे आपने एरो लगाए हुए हैं वैसे ही उसकी मुसावात बनाएंगे। 30/45, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, बराबर के दूसरी तरफ वेरिएबल वाला आ जाएगा। अब देखें, 30/45, क्योंकि एरो नीचे की तरफ आ रहा था, 6/7 एरो नीचे की तरफ आ रहा था। अब देखें, एरो यहां से ऊपर जा रहा है, तो आप शुमार कनिंदा में अब x लिखेंगे और मखरज में लिखेंगे आप 56। अब ये कट रहे हैं आपस में, तो इनको कट कर लें।
3 के टेबल से भी काट सकते हैं, 5 के टेबल से भी, आप जिससे मर्जी है कट कर दें इनको। 5 9 आर 45, 5 6 आर 30। अब आपके पास 6 और 9 आ गया, तो ये दोनों भी कट हो सकते हैं। 2 3 आर 6, 3 2 आर 6, 3 3 आर 9। 2/3 मल्टीप्लाई बाय 6/7 इज इक्वल x/56। अब ये दोनों भी कट हो रहे हैं। 3 1 आर 3, 3 2 आर 6। अब आपके पास बच गया जी 4/7 इज इक्वल x/56। आपने फाइंड करना है x को, यानी दिनों को। तो आपके पास ये एक्स्ट्रा चीज आ रही है 56। तो आपके पास जो भी एक्स्ट्रा चीज होती है आप उसको दूसरी तरफ मूव करते हैं और उसका ऑपरेशन चेंज हो जाता है। अब यहाँ पे 56 क्या हो रहा है, डिवीजन हो रही है, उसकी डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4/7 मल्टीप्लाई बाय 56 इज इक्वल x, यहाँ पे सिर्फ रह जाएगा। 56 इधर आके मल्टीप्लाई हो गया। ये आपस में दोनों काट रहे हैं। 7 1 आर 7, 7 8 आर 56। आपके पास बच गया 4 8 आर 32 इज इक्वल x, यानी कि x आपके पास क्या बना 32। हमने सपोज किया हुआ था x क्या है, दिन है। तो हमारे पास कितने दिन आए हैं, 32 दिन। तो ये हमारा आंसर है कि अगर आदमी 30 से 45 कर दिए जाएं, घंटे 6 से 7 कर दिए जाएं, तो वही काम जो पहले 56 दिनों में मुकम्मल हो रहा था वो कितने दिनों में होगा, 32 दिनों में मुकम्मल होगा। तो ये है जी तनासब रास्त और तनासब माकूस के जरिए फाइंड करना इन चीजों को। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 को चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, 60 औरतें 8 घंटे रोजाना काम करके अड़तालीस किलोग्राम सूत काट लेती हैं। मालूम करें कि 30 औरतें बारह घंटे रोजाना काम करके, सॉरी जी, कितने किलोग्राम सूत काट लेंगी। तो सेम वही चीज है जी, 60 औरतें 8 घंटे रोजाना काम करके 48 केजी सूत काट लेती हैं। मालूम करें कि 30 औरतें 12 घंटे काम करके कितने किलोग्राम सूत काट लेंगी। तो आपके पास गिवन चीजें जो हैं उन्हें लिख लें। औरतें, घंटे, उसके बाद है जी आपके पास वजन केजी में। तो औरतें हैं जी 60, उसके बाद घंटे हैं जी 8 और वजन है हमारे पास 48 केजी। नेक्स्ट हमारे पास है 30 औरतें 12 घंटे कितने किलोग्राम सूत काट लेंगी। तो हमने फाइंड करना है, कोई भी वेरिएबल आप यहां पे लिखें।
अब हमने चेक करना है कि तनासब रास्त कहाँ पे है और तनासब माकूस कहाँ पे है। तो पहले नंबर पे आप वेरिएबल वाला और साथ वाला चेक करेंगे, या आप ये वाला और ये वाला चेक करें। ये आपकी अपनी मर्जी है कि आप कौन से वाला चेक करते हैं, लेकिन करना एक ही चेक है। या तो ये पहले चेक कर लें या फिर ये पहले चेक कर लें। तो यहाँ पे देखें 8 घंटे थे तो 48 kg सूद काट रही थी। अब घंटे क्या हो गए हैं, बढ़ गए हैं, 12 हो गए हैं। तो ज्यादा घंटे काम करेंगी तो ज्यादा सूद काट लेंगी, यानी कि इन दोनों में एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज भी बढ़ रही है। तो इन दोनों में तनासब रास्त पाया जा रहा है। तो आप इसका वेरिएबल वाला एरो ऊपर रखें, और क्योंकि तनासब रास्त है तो इसका एरो भी ऊपर होगा। अब देखें 60 औरतें थी, 48 kg सूद काट रही थी। अब औरतें क्या हुई हैं, 30 हो गई हैं, 60 से कम हुई हैं, यानी कम औरतें हैं, कम लेबर होगी है तो वो कम ही काम करेगी, उसका वजन जो है सूद कम काटेंगी, क्योंकि हमारे पास लेबर कम होगी है। तो ये चीज कम हो रही है तो ये चीज भी कम हो रही है। तो इन दोनों में भी तनासब रास्त पाया जा रहा है। तो आपने इसका एरो ऊपर किया हुआ है तो इसका एरो भी आप क्या करेंगे, उसी जानब करेंगे। अब आप इसकी इक्वेशन बना लें। एरो ऊपर से नीचे की जानब जा रहा है तो क्या होगा, 30 डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 12 ओवर 8 इज इक्वल x ओवर 48। 12 ones are 12, 12 fives are 60, 5 ones are 5, 5 6 are 30। तो हम पहले यहां पे भी काट सकते हैं, लेकिन हम इनको एक मरतबा नीचे लिख लेते हैं। 6 ओवर 8 इज इक्वल x ओवर 48। अब देखें जी, हमने x फाइंड करना है तो ये 48 हमारे पास एक्स्ट्रा आ रहा है, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 6 ओवर 8 मल्टीप्लाई बाय 48 इज इक्वल x। तो 8 1s are 8, 8 6 are 48। तो हमारे पास क्या बच जाएगा, 6 6 are 36 बराबर x के। x हमारा क्या आ गया है, 36। 36 क्या है जी, वजन है 36 kg। यानी कि अगर औरतें 60 से 30 कर दी जाएं, घंटे 8 से 12 कर दिए जाएं, तो वही काम जो पहले 60 औरतें 8 घंटों में 48 kg सूद काट रही थी, अगर 30 औरतें कर दी जाएं, 12 घंटे कर दी जाएं, तो कितना हो जाएगा, 36 kg वो सूद काटेंगी। तो ये हमारा आंसर है। इसी तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, एक 8 मीटर लंबे और 3 मीटर चौड़े कालीन की कीमत ₹6,288 है। बताइए बारह मीटर लंबे और 6 मीटर चौड़े कालीन की कीमत क्या होगी। तो सेम वही मेथड है। आपके पास पहले नंबर पे है
लंबाई, चौड़ाई और कीमत। तीन चीजें आपके पास, लंबाई, चौड़ाई और कीमत। तो सबसे पहले लंबाई है आपके पास 8 मीटर, तो इस पोर्शन में 8 लिखे। और उसके बाद है 3 मीटर चौड़े, 3 आपके पास चौड़ाई है। उसके बाद कीमत है आपके पास 6,288 रुपए। उसके बाद आपके पास है 12 मीटर लंबे, लंबाई फिर कितनी है आपके पास 12 और 6 मीटर चौड़े, चौड़ाई आपके पास 6 और कीमत क्या होगी, तो इसको कोई भी वेरिएबल फर्ज किया कि एक्स है हमारे पास। अब वेरिएबल वाला और साथ में एक का चेक करेंगे तनासब रास्त है या तनासब माकूस है। तो 3 मीटर चौड़ाई थी तो कीमत थी 6,288 रुपए। जब चौड़ाई ज्यादा होगी है तो कीमत भी जाहिर सी बात है कि ज्यादा होगी, तो इन दोनों में तनासब रास्त है। एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी भी ऑब्वियसली बढ़ेगी। इन दोनों में तनासब रास्त आ गया हमारे पास। उसके बाद हमारे पास अब इसमें और इसमें चेक करना है हमने। 8 मीटर थी लंबाई, कीमत 6,288 रुपए थी। अब लंबाई क्या हुई है, हमने ज्यादा कर दी है, तो कीमत जाहिर सी बात है जब लंबाई ज्यादा करेंगे, ज्यादा खरीदेंगे कालीन लंबा, तो उसकी कीमत भी ज्यादा पे करनी पड़ेगी। तो ये बढ़ रही है चीज, तो ये चीज भी बढ़ेगी। तो इन दोनों में भी तनासब रास्त है। आपने इसका एरो ऊपर किया हुआ है तो इसका एरो भी क्या होगा, ऊपर ही जाएगा। अब मुसावात बना लें इसकी। एरो ऊपर नीचे से ऊपर जा रहा है तो मल्टीप्लाई बाय 6/3 इज इक्वल x ओवर 6,288। अब 3 1s are 3, 3 4s are 12, 4 1s are 4, 4 2s are 8, 2 1s are 2, 2 3s are 6। रह गया हमारे पास यहां पे सिर्फ 3 इज इक्वल x ओवर 6,288। अब फाइंड करना है हमने x को, तो एक्स्ट्रा चीज ये है, ये इस तरफ ले आए। 6,288 मल्टीप्लाई बाई 3, इधर डिवाइड हो रहा था, इधर आके क्या हुआ मल्टीप्लाई, इज इक्वल x। अब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। 3 8s are 24, आपके पास 2 कैरी आ गया, 3 8s are 24, 26 बन गया, 2 फिर कैरी आ गया, 3 2s are 6, 8 बन गया और 3 6s are 18। तो ये आपकी कीमत आ जाएगी। अगर लंबाई 8 से 12 मीटर कर दें, चौड़ाई 3 से 6 मीटर कर दें, तो वही कालीन जिसकी पहले कीमत 6,288 रुपए थी, उसकी कीमत नई क्या आ जाएगी 18,864 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जी। फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास, 15 मजदूर 9 दिनों में $67,500 रुपए कमा लेते हैं। 67,500 रुपए कमा लेते हैं। मालूम करें कि 10 मजदूर बारह दिनों में
कितनी रकम कमा लेंगे। बिल्कुल वही चीज जी, मजदूर है आपके पास पहले 15, दिन है आपके पास 9 और रुपए हैं आपके पास 67,500। अब दूसरे नंबर पे सेकंड जो आपको गिवन है जी, 10 मजदूर 12 दिन, और ये आपने फाइंड करना है। अब आप चेक करें कि इनमें तनासब रास्त और तनासब माकूस कहां पे है। वेरिएबल वाला और साथ वाला चेक करते हैं जी। 9 दिन काम कर रहे थे, उनको मिल रहे थे 67,500 रुपीज। अब 9 से वो 12 दिन काम करेंगे, यानी ज्यादा दिन काम करेंगे तो जो उनकी इनकम है, आमदनी है, वो भी ज्यादा होगी। अगर मिसाल के तौर पे एक बंदा 1 दिन काम करता है तो उसको 500 मिल रहा है, अगर 2 दिन काम करेगा तो उसको 1,000 मिलेगा। यानी कि दिन बढ़ाए हैं तो उसकी इनकम भी क्या हुई है, बढ़ी है, इंक्रीज हुई है। तो यहाँ पे दिन बढ़े हैं तो उसकी इनकम भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो ये दोनों चीजें बढ़ रही हैं, तो इन दोनों में तनासब रास्त है। एक ही जानब एरो जाएंगे। अब इसमें और इसमें चेक करें, 15 मजदूर थे, उनको 67,500 रुपीज मिल रहे थे। अब मजदूर क्या हुए हैं, कम हो गए हैं। तो मजदूर कम हुए हैं तो पे भी तो उनको कम मिलेगी। तो इन दोनों में भी तनासब रास्त पाया जा रहा है, क्योंकि ये चीज कम होगी तो वो चीज भी कम होगी। तो इन दोनों में भी तनासब रास्त है। उसका एरो आपने ऊपर किया, इसका भी एरो आप ऊपर की जानब करेंगे। अब ये 3 के टेबल से कट हो रहे हैं, ये भी कट हो रहा है। तो 3 5 आर 15, 3 4 आर 12, ये बन गया 40 और ये बन गया 45। अब ये फिर कट हो रहे हैं 5 के टेबल से। 5 8 सॉरी जी, ये पहले लिख लें, एक्स ओवर ये चीज। 5 8 आर 40, 5 9 आर 45। अब आपके पास रह गया बाकी ये चीज। एक्स ओवर 67,500 मल्टीपल सॉरी इज इक्वल 8 ओवर 9। ये आपके पास इधर हो रहा है जी डिवाइड, उधर जाके मल्टीप्लाई। नाइन 7 आपके पास बन जाएगा 63। 63 बनेगा, आपके पास बच जाएगा इधर 4। 45 बन जाएगा, 9 5 45 हो जाएगा, और ये 2 0। अब आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल, आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 8 0 0, 8 0 0। अब 8 5 40, 4 कैरी आया आपके पास, 8 7 56 और 4 आपके पास कैरी था। तो ये क्या आपके पास आ जाएगा 60,000 रुपए। यानी कि मजदूर अगर 15 से 10 कर दिए जाएं, दिन 9 से 12 कर दिए जाएं, तो पहले जो इनको 67,500 रुपीज मिल रहे थे, अब क्या मिलेंगे उनको 60,000 रुपए। तो ये आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, 70 आदमी 150 मीटर लंबी दीवार को 12 दिनों में मुकम्मल कर लेते हैं। 600 मीटर लंबी दीवार 30 दिनों में कितने आदमी मुकम्मल कर लेंगे। तो सेम उसी तरह आदमी है आपके पास, लंबाई है
और दिन है। आदमी कितने हैं आपके पास जी? पहले 70, उसके बाद 150 मीटर, उसके बाद दिन है 12। सेकंड आपके पास है 600 मीटर लंबाई, दिन है आपके पास 30 और आदमी आपने फाइंड करने हैं। तो वेरिएबल आ गया यहाँ पे। उसके बाद आप देखें वेरिएबल वाला और साथ वाला इनमें फाइंड करें कि तनासब रास्त है या तनासब माकूस है। 150 लंबाई थी, 150 लंबाई थी, 150 मीटर, तो वो 70 आदमी कंप्लीट कर रहे थे। लंबाई हो गई है 600 मीटर। अब उन्होंने 600 मीटर लंबी दीवार को मुकम्मल करना है, यानी कि दीवार उनकी क्या हो गया? ज्यादा हो गया जो उन्होंने तामीर करनी है। तो इसलिए उन्हें ज्यादा आदमी चाहिए उसको तामीर करने के लिए। तो ये चीज बड़ी है तो ये चीज भी क्या करेगी? बढ़ेगी। तो इन दोनों में क्या होगा? तनासब रास, क्योंकि एक चीज के बढ़ने से दूसरी चीज भी बढ़ रही है। उसके बाद इसमें और इसमें फाइंड करें तनासब रास्त है या माकूस है। 12 दिनों में 70 आदमी मुकम्मल कर रहे थे, 30 दिन है अब आपके पास। दिन क्या किए हैं? बढ़ा दिए हैं। जब दिन बढ़ा दिए हैं तो थोड़े आदमी चाहिए हमें फिर काम करने के लिए, क्योंकि 12 दिनों में 70 आदमी मुकम्मल कर रहे थे, तो 30 दिनों में 70 से कम हो जाएंगे आदमी जो 30 दिनों में मुकम्मल कर सकेंगे। तो इन दोनों में ये चीज बड़ी है तो ये चीज क्या हो रही है? कम हो रही है। तो इनमें तनासब माकूस है। तो इसका एरो आपने ऊपर किया था, इसका एरो आप क्या करेंगे? नीचे करेंगे। अब मुसावात बनाएंगे इसकी। x/70 इज इक्वल, वेरिएबल वाला एक तरफ होता है, दूसरे दोनों मल्टीप्लाई होते हैं। 600/150 और मल्टीप्लाई बाय, ऊपर से नीचे आ रहा है तो शुमार की निंदा में 12 आएगा और मखरज में 30। अब ये 0 इस 0 के साथ कट हुआ, ये 0 इस 0 के साथ कट हुआ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में। अब x/70 इज इक्वल, ये कट हो रहे हैं, 3 1s are 3, 3 2s are 6। अब 12 और 2 मल्टीप्लाई होकर 24 बन जाएगा और इधर बच जाएगा हमारे पास 15। हमने x फाइंड करना है तो 70 उधर चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा जाके। x इज इक्वल 24/15 मल्टीप्लाई बाई 70। तो अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दें, कट नहीं रहा तो 24 को 70 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा 1680, 1680, 1680 डिवाइडेड बाय 15। तो अब आप इसको डिवाइड कर लें, अगर चेक कर लें कट जाएंगे। 3 5s are 15 बन जाएगा और 3 6s are 18 बिल्कुल कट जाएंगे। तो इधर लिख के कट कर देते हैं इनको। x इज इक्वल ओवर 15। तो 15 से कट हो जाते हैं जी। 15 1s are 15 आपके पास बच गया। अब एक 18 बन गया। 15 1s are 15 आपके पास 3 बच गया, 30 बन जाएगा। 15 2s are 30। तो क्या आ जाएगा? x आपके पास आ जाएगा 112। तो 112 क्या है? आदमी है। यह आपका आंसर आ जाएगा कि अगर अगर दिन 12 से 30 कर दिए जाए, लंबाई 150 से 600 कर दी जाए, तो पहले उसी काम के लिए जब 70 आदमी चाहिए थे, अब जब 30 दिन कर दिए, 600 लंबाई कर दी है, तो उस काम के लिए अब दीवार की तामीर के लिए हमें 112 आदमियों की जरूरत होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। अगर 12 क्विंटल वजनी सामान का किराया 18 किलोमीटर फासले के लिए 12 रुपए हो, तो 9 क्विंटल वजनी सामान का किराया 20 किलोमीटर फासला के लिए कितना होगा? तो आप वही सेम मेथड यूज करें इसके लिए भी। आपके पास वजन है पहले नंबर पे
सेकंड आपके पास है फासला, थर्ड आपके पास है जी किराया रुपयों में। वजन आपके पास 12 केजी क्विंटल है, वजन की इकाई है क्विंटल, जिस तरह केजी है। उसके बाद आपके पास है फासला 18 किलोमीटर। उसके बाद आपके पास है 12 रुपए यानी कि किराया 12 रुपए। उसके बाद है 9 क्विंटल, वजन आपके पास आ गया 9। उसके बाद आपके पास किराया आ गया 20 किलोमीटर फासला के लिए कितना होगा, किराया नहीं है जी सॉरी, 20 किलोमीटर फासला के लिए कितना होगा, तो फासला है 20 किलोमीटर। किराया आपने मालूम करना है, 9 क्विंटल वजनी सामान का किराया 20 किलोमीटर फासला के लिए कितना होगा, तो इसमें आपने क्या फेयर फाइंड करना है, किराया आपने फाइंड करना है। तो वेरिएबल और जिसमें आपको दोनों मालूम है, एक सिर्फ वो लेने, तीसरे को आपने नहीं टच करना। तो 18 किलोमीटर के लिए 12 रुपए किराया था, 20 किलोमीटर के लिए कितना किराया होगा, तो ऑब्वियसली जब आप सफर ज्यादा करेंगे, सफर ज्यादा हो जाएगा तो किराया भी उसका ज्यादा हो जाएगा। ये चीज बढ़ने से वो चीज भी बढ़ेगी। तो इन दोनों में तनासब रास्त है, क्योंकि दोनों चीजें ही इंक्रीज हो रही हैं। अब ये वाला और इसमें चेक करें, वजन था 12 क्विंटल तो किराया था 12 रुपए। अब वजन हो जाएगा कम, 9 क्विंटल कर दिया उसने, 12 से 9 क्विंटल कर दिया। जब वजन कम होगा तो किराया भी क्या होगा, कम हो जाएगा। तो अब 12 से 9 ये कम हुआ तो वो भी क्या होगा, कम हो जाएगा। ये तो सामने आपको नजर आ रहा होगा कि अगर 12 क्विंटल का वजन 12 रुपए था तो 9 क्विंटल का 9 हो जाएगा, यानी ये चीज कम होगी तो वो चीज भी कम होगी। तो इन दोनों में भी तनासब रास्त है। उसका एरो आपने ऊपर किया हुआ है, इसका तो ये भी एरो ऊपर आएगा, एक ही समत में दोनों एरोस जाएंगे। तो अब इक्वेशन बना लेते हैं, 9/12 मल्टीप्लाई बाई 20/18 इज इक्वल x/12। 2 के टेबल से कट हो रहे हैं, 3 के टेबल से भी कट हो रहे हैं, 4 के से भी हो रहे हैं। 4 3s are 12, 4 5s are 20। अब 3 1s are 3, 3 3s are 9। अब ये सारे कट हो रहे हैं, 3 1s are 3, 3 6 are 18। तो आपके पास बच जाएगा 5/6 इज इक्वल x/12। अब 12 आपके पास एक्स्ट्रा थिंग आ रही है तो इसको दूसरी तरफ मूव करें, इसका ऑपरेशन चेंज हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 5 डिवाइडेड बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 12, उधर डिवाइड था इधर आके मल्टीप्लाई हुआ, इज इक्वल x। 6 1s are 6, 6 2s are 12। आपके पास बच गया 5 2s are 10 इज इक्वल x। तो x आपके पास क्या आ गया, 10। 10 क्या आपने फाइंड किया है, किराया रुपए। तो क्या आंसर आपका आ जाएगा 10 रुपए। अगर वजन 12 क्विंटल से 9 क्विंटल कर दिया जाए, फासला 18 से 20 कर दिया जाए, तो किराया 12 से क्या हो जाएगा, 10 रुपए हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, नंबर 7। अगर 14 ममार 12 मीटर ऊंची दीवार 12 दिनों में मुकम्मल कर लेते हैं तो बताएं 120 मीटर ऊंची दीवार 7 दिनों में कितने ममार तामीर कर सकेंगे। तो पहले नंबर पे हमारे पास है ममार, उसके बाद हमारे पास है ऊंचाई हाइट, उसके बाद हमारे पास है दिन। तो 14 है ममार और 12 मीटर ऊंची दीवार है, ऊंचाई 12 है और दिन है 12। 120 मीटर ऊंची दीवार यानी कि ऊंचाई क्या आ गई 120, 7 दिन आ गए हमारे पास, कितने ममार तामीर कर सकेंगे। तो ये अननोन है, हमने फाइंड करना है। तो इसमें और इसमें चेक करें तनासब रास्त है या तनासब माकूस है। 12 मीटर ऊंचाई थी तो 14 ममार उसको तामीर कर रहे थे। अब ऊंचाई 12 से 120 मीटर हो गई है, यानी आपने काम बढ़ा दिया है, 12 से 120 मीटर ऊंचा उन्होंने दीवार को लेके जाना है। तो जहां 14 बंदे काम कर रहे थे, अब ज्यादा लोगों की जरूरत होगी उसको तामीर करने के लिए, क्योंकि काम बढ़ गया है तो बंदे भी बढ़ाने पड़ेंगे। तो ये चीज बढ़ने से ये चीज भी बढ़ रही है, तो तनासब रास्त है।
अब इसमें और इसमें चेक करें कौन सा तनासब है। 12 दिन में 14 ममार तामीर कर रहे थे, दिन हो गए हैं 7। अब 12 दिनों में 14 तामीर कर रहे थे, दिन कम कर दिए हैं, तो हमें बंदे काम के लिए ज्यादा करने पड़ेंगे। तो ये चीज कम होने से ये चीज बढ़ेगी, तो इन दोनों में तनासब माकूस है। तो ये आपने एरो ऊपर किया हुआ है, तो इस एरो को आप नीचे की जानब लेके आएंगे। आप इक्वेशन बनाते हैं इसकी, नीचे से ऊपर एरो जा रहा है, तो x/14 इज इक्वल 120/12 मल्टीप्लाई बाय 12/7। ये कट हो गए दोनों, हमारे पास रह गया x इज इक्वल 120/7। ये इधर डिवाइड हो रहा था, दूसरी जानब जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 7 1s are 7, 7 2s are 14। तो हमारे पास x क्या आ जाएगा, 120 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 240 आंसर आ जाएगा आपके पास। तो ममार कितने चाहिए अब आपको, 240। यानी कि 12 मीटर से ऊंचाई 120 मीटर कर दें, 12 दिनों से दिन 7 कर दें, तो जहां पहले 14 बंदे काम कर रहे थे, बंदे क्या हो जाएंगे 240। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, 15 मशीनों पर 6 दिनों में 360 स्वेटर बुने जा सकते हैं। तो बताएं अगर 3 मशीनें खराब हो जाएं तो बाकी मशीनों पर 10 दिनों में कितने स्वेटर बुने जा सकेंगे। तो चेक करते हैं जी। मशीनें हैं पहले नंबर पे हमारे पास, उसके बाद हमारे पास है दिन, उसके बाद है हमारे पास स्वेटर। तो मशीनें कितनी है हमारे पास 15, 6 दिन है और स्वेटर बुने जा सकते हैं कितने 360। उसके बाद हमारे पास है अगर 3 मशीनें खराब हो जाएं, यानी कि 15 में से 3 खराब हो जाएं, तो बाकी हमारे पास बचेंगी 12, क्योंकि अब हमारे पास 12 मशीनें रह गई हैं। तो बाकी मशीनों पर 10 दिनों में कितने स्वेटर बुने जा सकेंगे। तो ये अब चेक कर लेते हैं इनमें तनासब रास्त और माकूस। 6 दिनों में 360 स्वेटर बन रहे थे, दिन 6 से 10 हो गए हैं, तो स्वेटर भी क्या करेंगे ज्यादा बनेंगे। 6 दिनों में 360 थे, 10 दिनों में ज्यादा हो जाएंगे। ये चीज बढ़ने से वो चीज भी बढ़ेगी, तो इन दोनों में तनासब रास्त है, एरो एक ही जानब होंगे। अब 15 मशीनों पर 360 स्वेटर बन रहे थे, तो मशीनें कम हो गई हैं, तो स्वेटर भी कम बनेंगे। इसका मतलब है ये चीज कम होने से वो चीज भी कम होगी, तो इन दोनों में भी तनासब रास्त है। एक चीज के कम होने से दूसरी चीज भी कम हो रही है, तो तनासब रास्त। अब क्या होगा, 12 डिवाइडेड बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 10/6 इज इक्वल x/360। अब 6 1s are 6, 6 2s are 12। अब 20/15 बन जाएगा इज इक्वल x/360। 360 इधर आपके पास मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दूसरी जानब जाके क्या हो जाएगा 360 मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे 20/15 से इज इक्वल x। अब ये दोनों कट हो रहे हैं, 15 1s are 15, 15 2s are 30 बन गया यहां तक। अब आपके पास 6 बचा है, यहाँ पे 6 इधर आके 60 बन जाएगा, तो 15 4 आर ये 360 टोटल हो जाएगा। तो ये 24 को आप 20 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास x आ जाएगा 24 2 क्या बन जाएगा 48 और 0 आपके पास 24 0 0 480 बन जाएगा। तो कितने स्वेटर बुने जा सकेंगे 480। यानी कि अगर मशीनें 15 से 12 हो जाएं, दिन 6 से 10 हो जाएं, तो 360 से स्वेटर कितने हो जाएंगे 480 बुने जा सकेंगे। तो नंबर 9 है हमारे पास, 1440 आदमियों के लिए 32 दिन की खुराक काफी है। कितने आदमी चले जाएं कि खुराक 40 दिन के लिए काफी हो, जबकि खुराक 1.5 गुना ज्यादा कर दी गई हो। तो पहले नंबर पे ये सवाल थोड़ा सा मुख्तलिफ है दूसरों से। तो आदमी है आपके पास 1440, उसके बाद दिन है आपके पास 32, उसके बाद खुराक का उसने हिंट दिया हुआ है, इशारा दिया हुआ है आपको, पहला आंसर और दूसरा भी बताया हुआ है। सॉरी जी, पहला उसने बताया है 1 है और दूसरा उसने बताया है
3/2 है। 3/2 को अगर करेंगे आप तो ये बन जाएगा 1.5। अब उसके बाद हमें देखें जी, खुराक 40 दिन के लिए काफी हो, कितने आदमी चले जाएं। तो कितने आदमी चले जाएं ये हमने फाइंड करना है। कितने आदमी चले जाएं कि खुराक 40 दिन के लिए काफी हो, 40 दिन के लिए काफी हो। अब जरा सवाल की तरफ देखें दोबारा। अब जब हम फाइंड करेंगे 32 दिन 1440 आदमी खाना खा रहे थे। 32 दिन का खाना 1440 आदमियों के लिए काफी था। आदमी हुए हैं 40। तो अब कम आदमी, दिन ज्यादा हुए हैं तो आदमी कम करने पड़ेंगे। ये जो हमारे पास एक्स आएगा वो क्या आएगा कि इतने आदमियों के लिए खाना बच जाएगा। हमने क्या फाइंड करना है, हमने फाइंड करना है कि कितने आदमी चले जाएं। ये चीज जो हमारे पास आएगी ये आएगी जितनों के लिए खाना बच जाएगा। हम क्या करेंगे, टोटल हमारे पास है 1440 आदमी है, माइनस इतनों के लिए खाना बच जाएगा, ये एक्स है, इतनों के लिए ये खाना बचेगा। 1440 में से इतने चले जाएंगे तो बाकी हमारे पास आंसर आ जाएगा। सॉरी, 1440 हमारे पास है, उसमें से इतनों के लिए खाना बचेगा। ये इसमें से ये माइनस करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितने आदमी चले जाएं। तो चेक करते हैं तनासब रास और तनासब माकूस। 32 दिन थे, 1440 आदमियों के लिए खाना अवेलेबल था। दिन हो गए हैं 40। तो क्या होगा, दिन बड़े हैं तो आदमी काम करने पड़ेंगे, खाना ज्यादा खाएंगे। तो ये आप इसका एरो ऊपर करें। ये चीज बढ़ने से ये चीज कम होगी तो इन दोनों में तनासब माकूस होगा। इसका एरो आपने ऊपर किया, उसका एरो आप नीचे की जानब करेंगे। अब देखें, एक बंदा खा रहा था 1 रोटी दिन की, तो 1440 आदमी खा रहे थे। अब देखें वो 1.5 गुना ज्यादा कर दी गई हो। अब 1.5 रोटी खा रहा है एक बंदा, एक की बजाय 1.5 रोटी, ज्यादा रोटियां खा रहे हैं एक बंदा ने, अब ज्यादा खाना शुरू कर दिया है। तो क्या होगा, आदमी हमें कम करने पड़ेंगे। ये चीज बढ़ने से ये चीज कम होगी तो इन दोनों में भी तनासब माकूस होगा, क्योंकि वो बढ़ रही है, खाना ज्यादा खा रहे हैं तो आदमी हमें कम करने पड़ेंगे। ये ऊपर की जानब एरो किया है, उसको भी आप नीचे की जानब फिर करेंगे तनासब माकूस की वजह से। अब आपके पास जो इक्वेशन बनेगी वो होगी 1440 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 1440 इज इक्वल 32/40 मल्टीप्लाई बाई 1/1.5। अब इन और इस और इसको आप कट नहीं कर सकते क्योंकि ये ऊपर माइनस हो रहे हैं। अगर तो ये मल्टीप्लाई हो रहे होते तो आप कट कर सकते थे। आप इसको वैसे ही रहने दें और उसको हल करें। 1440 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 1440 इज इक्वल, ये आप कर लें जी 32 मल्टीप्लाई 132 बन जाएगा। ये 15 4 और 60 बन जाएगा। और आपके पास एक जीरो भी है तो ये जीरो आ जाएगा। 0.1 के बाद ये पॉइंट इधर आएगा तो ये 60 रह जाएगा आपके पास। अब ये दोनों कट हो रहे हैं तो हम क्या करते हैं, अगर आप कट करना चाहते हैं यहाँ पे तो कट करें, अगर आप मल्टीप्लाई करना चाहते हैं इसको लेके जाके उधर तो मल्टीप्लाई करें। तो मैं मल्टीप्लाई करने लगा हूं 1440 माइनस एक्स ओवर 1440, सॉरी जी ये उधर चला जाएगा और उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 32 डिवाइडेड बाई 60 मल्टीप्लाई बाई 1440। अब ये जीरो के साथ कट हो जाएगा और चेक कर लेते हैं जी, ये दोनों भी कट होंगे। 6 1 आर 6, 6 2 आर 12, 2 बच जाएगा, 6 4 आर 24 बन जाएगा। और ये आपके पास आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें। 32 मल्टीप्लाई बाई 24 8 1 2, ये आपके पास बन जाएगा 760। एक 1440 माइनस एक्स इज इक्वल
768 आपके पास बना था। अब आपने x फाइंड करना है, तो आपके पास 1440 एक्स्ट्रा आ रहा है। इसको दूसरी तरफ ले जाएं, इसका ऑपरेशन चेंज कर दें। ये इधर प्लस का है, उधर जाके माइनस का हो जाएगा। इधर आ जाएगा माइनस एक्स इज इक्वल 768। ये इधर प्लस का था, उधर जाके माइनस 1440। अब माइनस एक्स, यहां पे आप साइन लगाएंगे माइनस का, क्योंकि बड़ी रकम के साथ माइनस है और बड़ी में से छोटी को माइनस कर देंगे तो आपके पास बन जाएगा, इधर आप कैरी लेंगे 2, इधर बच जाएगा आपका 13, 6 माइनस करेंगे 7, और इधर 13 और 7 माइनस करेंगे 6, तो क्या बन जाएगा आपके पास 672। दोनों साइड्स पे माइनस है, तो माइनस माइनस के साथ कट होके हमारे पास आ जाएगा 672 आदमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 10 आदमी 8 दिनों में 400 साइकिल तैयार कर सकते हैं। बताइए 15 आदमी 16 दिनों में कितनी साइकिलें तैयार करेंगे। तो हमारे पास पहले है आदमी, फिर है हमारे पास दिन, उसके बाद हमारे पास है साइकिल, वो कितनी तैयार करते हैं। आदमी है हमारे पास 10, दिन है 8 और साइकिल है 400। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है 5 आदमी और दिन है 16 और कितनी साइकिलें तैयार करेंगे। तो इसमें और इसमें चेक करते हैं कौन सा तनासब है। 8 दिन से 400 साइकिलें बना रहे थे, दिन 8 से 16 कर दिए हैं, तो इसका मतलब है ज्यादा दिन हुए हैं तो साइकिलें भी ज्यादा बनाएंगे। तो ये चीज बढ़ने से ये चीज भी बढ़ रही है, तो दोनों में तनासब रास्त है। इसका एरो ऊपर करेंगे तो इसका भी एरो ऊपर करेंगे। अब इसमें और इसमें चेक करते हैं साइकिल और आदमी में कौन सा तनासब है। 10 आदमी 400 साइकिलें बना रहे थे, तो 5 आदमी कितनी बनाएंगे। आदमी कम हुए हैं तो साइकिल्स भी कम होंगी, दोनों चीजें कम हो रही हैं, तो इसका मतलब है दोनों में तनासब रास्त है। ये एरो ऊपर किया था तो ये भी एरो तनासब रास्त की वजह से ऊपर ही जाएगा। अब इक्वेशन कैसे बनेगी, 5/10 मल्टीप्लाई बाय 16/8 इज इक्वल x/400। 5 2s are 10, 8 2s are 16, 2 के साथ कट हो गया। अब रह जाएगा इधर हमारे पास 1, x/400। अब हमने x फाइंड करना है, 400 उधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 400 क्या हो जाएगा, x इज इक्वल 400 साइकिल। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 400। यानी आदमी 10 से 5 कर दिए जाएं, दिन 8 से 16 कर दिए जाएं, तो पहले भी 400 साइकिलें बन रही थी, फिर भी आदमी काम करने से और दिन बढ़ाने से भी वो 400 साइकिल ही तैयार करेंगे।